लास्ट सीन में हमने दिखाया था कि शाओसाओ और यूहाई जो है वो साथ में जा रहे होते हैं और किन्या जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यूनहाई जो है वो डेंजरस हो सकता है शाओसाओ के लिए और वो सोचता है कि मुझे शाओसाओ को किसी भी तरह बचाना होगा। इसके बाद हमें रात को शाओसाओ को दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़ी होती है और यूहाई की बातों को याद कर रही होती है कि अगर किन्या ने उनका पीछा किया तो इसका मतलब वही मास्टर का मर्डरर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किन्या जो है वो शाओसाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह पे आता है जहाँ पे यूहाई और शाओसाओ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे, और वो अपने साथ एक नाइफ लेके आया होता है ताकि एंड टाइम पे वो काम आ सके। इसके बाद शाओसाओ को दिखाया जाता है जो ये सब देख कर सच में किन्या को मर्डर समझ लेती है और अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती है और याद करती है कि इस हेयर पिन को किन्या ने उसे गिफ्ट किया था, और अपने मन में कहती है कि वो अपने मास्टर और सीनियर्स का बदला लेके रहेगी चाहे कुछ हो जाए। इसके बाद किन्या को दिखाया जाता है जो उस कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक अजीब सा पर्सन होता है जिसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया। उसे देखकर किन्या शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे यूहाई आ जाता है जो उसे बेहोश कर देता है, साथ में वो कुछ बजाता है जिससे वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन जो है वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसाओ जो है वो एक पपेट्री के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ पे किन्या आता है जो उसे रियलिटी बताना चाह रहा है, लेकिन शाओसाओ जो है वो कहती है कि तुम यहाँ पे आए हो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। और वो बताती है कि एक लड़की थी जो अपने मास्टर और सीनियर के साथ पपेट्री शो किया करती थी और अचानक से उसके मास्टर और सीनियर एक आग में जल के मर गए और उसको एक लड़का मिला जो कि एक म्यूजिशियन था और उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और उसने साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। उसी लड़के ने उस लड़की के मास्टर और सीनियर्स को मारा था। सच बोल रही हूँ ना मैं। और ये सारी बातें सुनकर किन्या शाओसाओ को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे यूहाई आ जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं था तो तुमने हमारा कल पीछा क्यों किया, जिस पे यूहाई बताता है कि वो शाओसाओ को प्रोटेक्ट करना चाहता था तुमसे। लेकिन यूहाई जो है वो सारा इल्ज़ाम किन्या के ऊपर लगा देता है और शाओसाओ भी उसका यकीन कर लेती है और किन्या की कोई भी बात नहीं सुनती। जिसके बाद यूहाई कहता है कि शाओसाओ का जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो उसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि पपेट्स चोरी हो चुके हैं और उन्हें नए पपेट्स की ज़रूरत है। और वो कहता है कि उसे फ्लैश पपेट बनाने चाहिए, जिसे सुनकर किन्या को लास्ट नाइट की बात याद आती है कि वो फ्लैश पपेट की ही बात कर रहा था और उसने कहा था उस फ्लैट पपेट से वो शाओसाओ को यूज़ करेगा बुक ऑफ यूजी में, जिससे वो बहुत सारी पपेट्स के क्लोन बना सकता है। ये बात बताने की वो शाओसाओ को कोशिश करता है, लेकिन शाओसाओ उसकी अभी भी कुछ नहीं सुनती और कहती है कि मैं वापस से तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारा पहले भी बिलीव किया था और तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं वापस से तुम पे बिलीव कर कर खुद को फूल नहीं बनाऊंगी। और ये सब सुनकर किन्या जो है वो उसे बता देता है कि ये सारे की कुछ जो है वो कॉमिक है और वो कॉमिक का ऑथर है, उसे सब कुछ पहले से ही पता है और वो तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन शाओसाओ जो है वो किन्या की किसी बात पे यकीन नहीं करती और उसकी दी हुई हेयर बैंड उसे वापस कर देती है। और इस पर जो किन्या है वो काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है शाओसाओ को कि उसने उसके मास्टर और सीनियर को नहीं मारा, लेकिन वो नहीं सुनती। जिसके बाद वो किन्या जो है वो शाओसाओ के पास जा रहा होता है, लेकिन जो यूहाई है वो उसे रोक देता है उसके गले पे नाइफ रखकर और कहता है कि वो शाओसाओ के पास नहीं जा सकता। जबकि किन्या जो है वो शाओसाओ को बताने की कोशिश करता है कि ये सब यूहाई ने किया है, लेकिन जो शाओसाओ है वो विश्वास ही नहीं करती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूहाई को, जिसके पास एक अजीब सा कीड़ा होता है जो उसी के अंदर चला जाता है और कहता है कि मास्टर आप देखना, मैं आपका सबसे सक्सेसफुल डिसिपल बनूंगा और पूरे पपेट क्लैन पर अकेला ही राज करूंगा, क्योंकि ये चाहता है कि ये बहुत सारे लोगों को पपेट की तरह कंट्रोल कर सके और हर जगह सिर्फ खुद ही राज करे। और एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे इसके मास्टर जो है वो बुक ऑफ यूजी के बारे में इसे बताते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसे किसी भी इंसान को पपेट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात क्योंकि ये खुद ही मास्टर से पूछता है और मास्टर इसे बता देते हैं कि ये सब सच है और ये जो बुक ऑफ यूजी है वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए उसको अलग से संभाल के रखा गया है। ये बात सिर्फ और सिर्फ मास्टर को पता है और वो उसे नहीं बताते। और दिखाया जाता है कि बोट में मास्टर से यूहाई इसी बारे में बात कर रहा था कि वो उसे वो बुक ऑफ यूजी दे दे ताकि वो सबसे बेस्ट डिसिपल बन सके, सभी जगह पपेट्स को कंट्रोल करके पपेट क्लैन को बना सके। लेकिन इसके लिए मास्टर सीधे सीधे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, फिर वो इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकता है। अभी वहाँ पे एक और ब्लैक ड्रेस में पर्सन आ जाता है और ये वही पर्सन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमें दिखाया गया था, जिसे देखकर किन्या शॉक्ड हो जाता है। और वो आने के बाद यहाँ पे पूछता है कि आखिर मास्टर यहाँ क्या चल रहा है, और यूहाई जो है वो फ्लैश पपेट की एक धुन बजाता है, जिसे सुनने के बाद ये ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन जो है उसके कंट्रोल में हो जाता है और वो खुद ही नाइफ लेकर मास्टर को मार डालता है। इसके बाद यूहाई जो है वो वहाँ पर आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। और ब्लैक ड्रेस में शाओसाओ ने जो पर्सन देखा था वो पर्सन वही पर्सन होता है जिसका नाम अभी तक हमें नहीं पता। और इससे पहले कोई ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन जो है वो शाओसाओ के ऊपर नजर रख रहा था। पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूहाई होता है जो उसके ऊपर नजर रख रहा था, और नजर रखते हुए उसे पता चला कि यूहाई की जो बुक है वो सिर्फ शाओसाओ को पता है कि अब वो कहाँ है। और शाओसाओ को अपनी तरफ करने के लिए उसने किन्या को फंसाया, उसे बेहोश करके गायब कर दिया और सभी पपेट्स को गायब करने के बाद उसका इल्जाम किन्या के ऊपर लगा दिया और मास्टर और सीनियर के केस में किन्या को फंसा दिया। प्रेजेंटली वो कहता है कि शाओसाओ उसकी तरफ है और उसे बहुत ही जल्दी बुक ऑफ यूजी मिल जाएगी। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि किन्या को एक रूम में बांध कर रखा होता है। यहाँ पे हमें शाओसाओ को दिखाया जाता है जो किन्या के रूम में आकर उसका म्यूजिक चेक कर रही होती है और उसके साथ बिताए हुए सारे टाइम्स को याद कर रही होती है, जहाँ पर किन्या ने कहा था कि वो उसकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। ये सब याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद उसको उस म्यूजिक के
बीच में कुछ दिखाई देता है। जब वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर 2 लेटर होते हैं। ओपन करने के बाद वो जब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये एक कॉमिक स्टोरी है और वो भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारी स्टोरी लिखी होती है। लास्ट में लिखा होता है कि ये स्टोरी तब खत्म होगी जब बुक ऑफ यूजी की वजह से लू शाओशाओ की डेथ हो जाएगी। और इससे लू शाओशाओ जो है वो समझ जाती है कि किन्ही सही बोल रहा था और ये सब एक कॉमिक स्टोरी है और वो तभी जा सकता है जब ये स्टोरी खत्म होगी उसके मरने के साथ। उसके बाद दिखाया जाता है किन्ही को जो कि अपने आप को छुड़ा चुका होता है और दिखाया जाता है यूहाई को जो कि शाओशाओ को तैयार कर रहा होता है पपेट्री परफॉर्मेंस के लिए। और तभी किन्ही जो है वो जो अपने आप को छुड़ा चुका होता है वो शाओशाओ के कमरे में आता है उससे बात करने के लिए। लेकिन शाओशाओ जो है वो अपने कमरे में नहीं होती, वहाँ पर पहले से ही गेट खुला होता है टाइम ट्रैवल का जिससे वो अपने टाइम में वापस जा सकता है। तो इस बात को देख के शॉक्ड हो जाता है कि जो गेट है वो ओपन हो रखा है, उसका सच में टाइम आ चुका है कि वो वापस जा सकता है और अपनी कॉमिक को पब्लिश कर सकता है और बहुत सारे पैसे कमा सकता है। और ये सोच कर किन्ही जो है वो उस गेट के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वो शाओशाओ की बेड की तरफ देखता है जहाँ पे एक लेटर और एक डोल होता है जहाँ पे एलेक्सस लिखा होता है यानी कि लो शाओशाओ, और समझ जाता है कि ये लेटर शाओशाओ ने छोड़ा है। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें उसने लिखा होता है शाओशाओ ने कि उसे सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ये एक कॉमिक है और वो कॉमिक का ऑथर है। बीच बीच में हमें शाओशाओ को दिखाया जाता है जो कि महल में अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है। वापस से किन्ही को दिखाया जाता है जो कि शाओशाओ के लेटर को पढ़ रहा होता है और शाओशाओ उसमें कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे मास्टर और सीनियर के मरने के बाद तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे बहुत अच्छे से संभाला। और यहाँ पर शाओशाओ को दिखाया जाता है और वापस किन्ही को दिखाया जाता है जो उस लेटर को पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है लेकिन इस बार मैं अपना ख्याल खुद रखूँगी और फाइट करूँगी। और ये पढ़ने के बाद वो जाने लगता है और साथ में लेटर की बातों को सुनाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है शाओशाओ ने कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से निभाएगी। वो अलग दुनिया से है और शाओशाओ अलग दुनिया से है और वो दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। हम कभी एक नहीं हो सकते लेकिन मैं तुम्हारे वर्ल्ड में तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और ये सब सोचते हुए शाओशाओ की आइज़ जो है वो बिल्कुल डार्क ब्लैक होने लग जाती है क्योंकि यूहाई यहाँ पर वापस से यूजिओ बुक की वो धुन बजाने लग जाता है और इस धुन को एक प्रिंसेस पहचान लेती है जिसका नाम आयान है और वो कहती है कि मुझे इस धुन के बारे में पता है, ये धुन तो बुक ऑफ यूजी की है। हमें शाओशाओ को दिखाया जाता है जो कि उस धुन पर पूरी तरह कंट्रोल हो चुकी होती है। जिसके बाद उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है और हमें हिज मैजेस्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाई और शाओशाओ गायब हो चुके होते हैं। किन्ही वहाँ पे आया होता है और उस बुक ऑफ यूजी की धुन के बारे में बताता है जिस पर आयान भी आकर बताती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है और मैंने अपने मास्टर से इस धुन के बारे में सुना है। इसके बाद हमें इस पर्पल ड्रेस वाले एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो हिज मैजेस्टी से इसको इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है और हिज मैजेस्टी जो है वो उसी मिनिस्टर को बोल देते हैं कि इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। जिसके बाद किन्ही जो है वो शाओशाओ को ढूंढने के लिए जाने लगता है और तभी वहाँ पे आयान आती है और वो बताती है कि वो प्रिंसेस है खायतान की और उसे उस धुन के बारे में भी बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था इस चीज़ के बारे में। वो बुक ऑफ यूजी की धुन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईवल है और वो पपेट्री क्लैन से ही थे। उन्होंने पहले भी इस चीज़ को देखा है और वो बहुत ज़्यादा ईवल और ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए किन्ही को किसी भी तरह इस चीज़ को बचाना होगा। वो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सर्च करने ही आई थी लेकिन उसे यहाँ पे कुछ नहीं मिला क्योंकि ईवल सोर्स के एग्जिट नहीं है, एक्सेस ही नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ ईवल माइंड में है। साथ में उसे एक म्यूजिक बॉक्स देता है और बताती है कि ये मिस्टर गू ने दिया था जो कि उनके क्लैन से है और ये तुम्हारे काम आ सकता है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। और किन्ही के जाने के बाद वो सोच रही होती है कि बस यहाँ के सभी लोग बच जाएं। तो यहीं पे हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।